शाम घिराई थी। सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहा था। उस समय शहर के बाहर शमशान में कई सारी लाशें एक साथ जल रही थी। इतना डरावना माहौल था कि हर किसी की सांसें रुकी हुई थी। कुछ लोग अभी भी शमशान में खड़े थे, मगर वहां अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर रुकने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, मगर उन लोगों के जाते ही एक अघोरी सामने आया। बम भोले, बरसों से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। एक साथ 11 लाशें जल रही हैं। सबकी आत्माओं को तंत्र क्रिया से अपने वश में कर लूंगा। बम भोले। वो अघोरी कुछ अजीब सा ही था। गले में ढेर सारी रुद्राक्ष माला, उलझे हुए बाल, लंबी दाढ़ी, सर पर बड़ा सा त्रिपुंड और हाथ में त्रिशूल। पूरे शरीर पर मुर्दों की राख लगाए काले कपड़े पहने हुए वो इतना भयानक लग रहा था कि अंधेरे में कोई उसे देख ले तो दहशत से ही मर जाए। वो अजीब से मंत्रों का जाप करते हुए अपने हाथ में रखे त्रिशूल से सभी चलती हुई चिता में से कपाल निकालकर अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ गांव में सभी परेशान थे कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। एक साथ 11 लोग मारे गए। मेरी 80 साल की उम्र हो गई, आज के पहले कभी एक साथ इतनी सारी लाशें जलती हुई नहीं देखी। सही कह रहे हैं आप, ये तो नियति का ही कोई संकेत होगा, वरना बिना किसी बीमारी या एक्सीडेंट के गांव के अलग अलग घरों में से एक साथ इतने लोग कैसे मर गए। मरने के पहले नियति के और न जाने कौन कौन से खेल देखना बाकी है। आज रात सब लोग सतर्क रहना। किसी को कोई भी परेशानी हो तो तुरंत आपस में संपर्क करना। कल रात जैसा कोई हादसा न होने पाए। उस बुजुर्ग ने गांव के सभी लोगों को समझा दिया। सब अपने अपने घर में चले गए, मगर सबके मन में दहशत जरूर थी। दूसरी तरफ जंगल में वो अघोरी उन 11 कपाल को एक लाइन में लगाकर कोई पूजा कर रहा था। उसके सामने अग्नि जल रही थी और साइड में एक महिला की लाश थी जो थोड़ी बहुत सड़ चुकी थी। उस लाश में कीड़े रेंग रहे थे, कहीं कहीं से मांस भी नजर आने लगा था। अघोरी ने स्प्रिट की बोतल उन कीड़ों पर डालकर लाश को साफ किया। उसके बाद उस महिला के शरीर पर मुर्दों की राख लगा दी। बस कुछ देर की बात है, तुम जिंदा हो जाओगी, लौट आओगी वापस। ये कहते हुए अघोरी कुछ मंत्र जाप करता हुआ कभी काले तिल तो कभी सरसों उस हवन की अग्नि में डालता जा रहा था। अंधेरे में उसके द्वारा किए हुए मंत्र जाप उस मंजर को और भी भयानक बना रहे थे। सामने रखे हुए कपालों की आंखें लाल अंगारों की तरह दहकने लगी। दूर कहीं जंगल में जानवर रोने लगे। कुछ चमगादड़ अघोरी और उस लाश के ऊपर ही उड़ रहे थे। गुस्से में अघोरी ने उन्हें देखा तो सभी के पंख चलने लगे और वो एक एक करके उस हवन कुंड में गिर गए। अघोरी की आंखें चमकने लगी। रात के 2 बजे वो उस लाश को कंधे पर लेकर नदी किनारे पहुंच गया। आधी रात के वक्त उस लाश और अघोरी ने नदी में जैसे ही स्नान किया, लाश ने अपनी आंखें खोल दी। कुछ हलचल होने लगी। ये देख अघोरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अघोरी की पत्नी की ही थी, जो कुछ दिन पहले लंबी बीमारी के कारण मर चुकी थी। अघोरी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उसे 2 गज जमीन के नीचे दफना दिया। मगर किसी को भी यह नहीं पता था कि अघोरी के मन में क्या चल रहा है। पत्नी के मरने के बाद अघोरी हर हाल में उसे वापस पाना चाहता था। उसके लिए उसने शिव शंकर की आराधना छोड़कर शैतान की आराधना करना शुरू किया। 1 महीने तक शैतान की आराधना करने के बाद उसे पता चला कि यदि एक साथ 11 लाशें जलें तो उनकी चिता की राख और कपाल की मदद से उसे दोबारा जीवन मिल सकता है। एक साथ 11 लोगों को मारने के लिए तांत्रिक ने एक पिशाच सिद्ध किया और गांव के 11 लोगों को नींद में ही मौत के घाट उतार दिया। कोई कुछ नहीं समझ पाया कि रात में गांव में क्या हुआ। पूरा गांव दहशत में था, मगर सिर्फ तांत्रिक को उन लोगों की मौत का रहस्य पता था। जैसे ही रात को वो लोग मरे, अघोरी अपनी गुफा से बाहर निकला। उसके हाथ में एक फावड़ा था।
अपनी पत्नी के कपड़े के पास पहुंचकर 1 घंटे की कड़ी मेहनत करके उस अघोरी ने अपनी पत्नी की लाश को 4 फीट गड्ढा खोदकर जमीन में से बाहर निकाला। इतने टाइम तक जमीन में दफन रहने के कारण लाश की हालत खराब हो चुकी थी, मगर अघोरी पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। उसे हर हाल में उसे जिंदा करना था और आज वो उस मकसद में कामयाब भी हो गया। पत्नी के दोबारा जिंदा होते ही वो जोर जोर से अट्टहास करने लगा, मगर शायद उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है। उसकी पत्नी जिंदा तो हो गई थी, मगर आगे के अंजाम से अघोरी अनजान था। बम भोले, भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। जिसे पूरी दुनिया ने मरा हुआ मानकर जमीन के अंदर दफना दिया था, वो जिंदा हो गई। मैंने कहा था ना सुलोचना, तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकती। देखो, ईश्वर को चुनौती देकर शैतान की मदद से तुम्हें छीन कर ले आया। तुम जिंदा हो गए। वो लगातार की क्रिया किए जा रहा था। बस कुछ देर की बात और है, तुम पहले की तरह हो जाओगी। कहते हुए अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ का अंगूठा काटा और खून की बूंदें उस लाश के मुंह में डाल। देखते ही देखते उस महिला के शरीर के पूरे घाव भर चुके थे। अब वो सड़ी गली लाश ना होकर एक जिंदा इंसान था, जिसका शरीर उसका था मगर आत्मा किसी और की। ठीक होते ही वो अजीब सी आवाज में घुर्राई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे फल झोपड़ी में रखे हैं, चलो मेरे साथ। कहते हुए अघोरी ने उस महिला का हाथ पकड़ लिया, मगर उसने एक झटके से अपना हाथ उस अघोरी के हाथों से अलग किया और अपने हाथ पैरों पर किसी जानवर की तरह खड़ी हो गई और नदी में गहरी डुबकी लगाई। जब वो डुबकी लगाकर वापस ऊपर आई तो उसके दोनों हाथों में मछलियां छटपटा रही थी। अघोरी की पत्नी, जो कभी मांस मदिरा को हाथ तक नहीं लगाती थी, वो जिंदा मछली निकल गई। उसकी आंखों का रंग हरा था। अघोरी समझ गया कि क्रिया में उससे जरूर कोई ना कोई गलती हुई है। कौन हो तुम? मेरी पत्नी के शरीर में क्या कर रहे हो? मैं रुखसाना हूँ, जो करीब 100 बरसों से उस जमीन के भीतर दफन थी जहाँ तूने इसे दफन किया था। तुम्हारी मदद से मैं बाहर आने में सफल हो गई। मुझे दोबारा जीवन प्रदान करने के लिए शुक्रिया। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें यहां से जाना होगा। इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। कहते हुए अघोरी ने अपने त्रिशूल से उसके ऊपर वार किया तो उसने उसके वार को रोककर उस त्रिशूल से अघोरी का सर ही धड़ से अलग कर दिया। साफ स्वच्छ बहता हुआ नदी का पानी खून से लाल हो चुका था। अघोरी के मरने के बाद वो चारों हाथ पैरों से चलती हुई जंगल में कहीं गायब हो गई। अघोरी की एक गलती से बरसों से जमीन में दफन डायन बाहर आ चुकी थी। वो अब क्या करेगी, किसी को नहीं मालूम। दूसरी तरफ गांव में आज रात 11 लोगों की फिर से मौत हो गई थी। अघोरी मर चुका था, डायन दोबारा आजाद थी और गांव में फिर से 11 लोगों की मौत। क्या है इस सब के पीछे का रहस्य, जानने के लिए देखिए डायन 2।